नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। समारोह की तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। समारोह से पहले नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। वहीं कल यानी 20 नवंबर को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट भी राजभवन में दे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले भाजपा और जदयू दोनों आज यानी 19 नवंबर को महत्वपूर्ण आंतरिक बैठकें करेंगे। जदयू विधायकों की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर होगी, जबकि भाजपा की एक अलग बैठक पटना स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भी होगी। 20 नवंबर को जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ गांधी मैदान में लेंगे, उसी दिन जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के भीतिहरवा गांधी आश्रम में एक दिन का मौन उपवास रखेंगे। उन्होंने ये उपवास अपनी पार्टी के चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए रखने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेएसपी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी, पार्टी व्यवस्था में बदलाव लाने में सफल नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद न दी होती तो जेडीयू सिर्फ 25 सीटों पर सिमट जाती। पीके ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने हर विधानसभा में 60,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए और 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा किया। अगर ये वादा पूरा हो जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया और लोग उसी वादे को देखकर वोट कर रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दूसरे चरण के 2 हफ्ते बाद चुनाव आयोग ने बताया है कि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 51 करोड़ वोटरों में से 50 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों तक एन्यूमरेटर्स फॉर्म पहुंचा दिए गए। ये गणना अभियान 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद 7 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। इसके बाद आपत्तियों और दावों की प्रक्रिया चलेगी। 9 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार सूची को और पारदर्शी व त्रुटि रहित बनाने के लिए गहन जांच की जा रही है। बुरी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने दिसंबर में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ रैली आयोजन करने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी ने 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जारी विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर के बीच मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग भाजपा और पीएम मोदी के लिए काम कर रहा है तथा लक्षित तरीके से लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को अभी स्थगित किया जाए। सरकार का कहना है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाला ये बड़ा अभियान राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों यानी लोकल बॉडी इलेक्शंस के ठीक साथ पड़ रहा है। केरल सरकार ने कहा कि एसआईआर एक बहुत बड़ा और थकाऊ अभ्यास है। इसमें 1,76,000 सरकारी कर्मचारियों, 68,000 पुलिस व सुरक्षा कर्मियों और 25,668 अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े पैमाने पर स्टाफ हटाने से सरकार का रोजमर्रा का काम ठप पड़ सकता है। इसलिए एसआईआर और स्थानीय चुनाव एक साथ कराना लगभग असंभव है। सरकार ने यह भी कहा कि एसआईआर के संवैधानिकता से सहमत नहीं है वो, और उसका मानना है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस याचिका में मुख्य मुद्दा एसआईआर का समय यानी टाइमिंग है, उसकी वैधता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया फिलहाल रोकनी चाहिए या नहीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को कड़ी चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ न्यूज चैनल लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके से जुड़े आरोपियों के वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें उनकी हिंसक हरकतों को सही ठहराने जैसी सामग्री है। मंत्रालय ने बताया कि कुछ चैनलों ने उमर उन नबी जो धमाके वाली कार चला रहा था उसका एक पुराना वीडियो भी दिखाया, जिसमें खतरनाक जानकारी दी गई, जैसे विस्फोटक कैसे बनाए जाते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की सामग्री प्रसारित करना बेहद खतरनाक है। इससे लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है, सार्वजनिक शांति बिगड़ सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। मंत्रालय ने सभी चैनलों को सलाह दी कि ऐसी संवेदनशील रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी बरतें और प्रोग्राम व एडवर्टाइजिंग कोड के नियमों का कठोर पालन करें।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को स्पॉन्टेनियस यानी अचानक हुई घटना नहीं माना जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच के सामने उन्होंने कहा, यह मानना गलत है कि हिंसा CAA विरोध प्रदर्शनों के बाद अपने आप भड़क गई थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मीडिया और पब्लिक डोमेन में जो फॉल्स नैरेटिव, झूठी कहानी फैलाई जा रही है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हिंसा की असल वजहों को समझे बिना इसे स्वतः स्फूर्त माना जाना सही नहीं होगा। अदालत में इस मामले पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा रहा है। मंगलवार को मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपियों में शामिल अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट किया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई वही आरोपी है जिस पर अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आरोप भी है। वो बुधवार 19 नवंबर को दिल्ली पहुंच सकता है। मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण के लिए पहले 2 प्रस्ताव भेजे थे। उसके खिलाफ देश के कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब ये केंद्र सरकार तय करेगी कि किस एजेंसी को उसकी हिरासत पहले मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बचाव किया। व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने प्रिंस सलमान का भव्य स्वागत किया। घुड़सवार गार्ड, सैन्य परेड और F-35 लड़ाकू विमानों की फ्लाई पोस्ट तक का इंतजाम किया गया। ट्रंप ने प्रिंस सलमान की इनक्रेडिबल मानवाधिकार रिकॉर्ड की तारीफ की और 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर कहा, ऐसी चीजें हो जाती हैं। उन्होंने खशोगी को कंट्रोवर्शियल पत्रकार बताया और हत्या को लेकर पूछने वाली एक महिला पत्रकार पर भड़क गए। ये तक कह दिया कि वो प्रिंस सलमान को एम्बेरस कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस पहले ये संकेत दे चुकी है कि खशोगी की हत्या में प्रिंस सलमान की मंजूरी थी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि प्रिंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता। प्रिंस सलमान ने हत्या को बहुत बड़ी गलती बताया और कहा कि इसकी पूरी जांच कर ली गई है। इस मुलाकात की सबसे बड़ी खबर रही सऊदी इन्वेस्टमेंट की बड़ी घोषणा। प्रिंस सलमान ने बताया कि उन्होंने अमेरिका में निवेश के लिए वादे की गई राशि $600 बिलियन से बढ़ाकर लगभग $1 ट्रिलियन कर दिया है। ये सुनकर ट्रंप बेहद खुश नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला युद्ध रोक दिया था। सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बैठक में ट्रंप बोले, मैंने 8 युद्ध रोके हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी रोका है। ट्रंप ने कहा कि वो एक और मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लिस्ट गिनाना चाहता हूं, लेकिन आप लोग लिस्ट मुझसे बेहतर जानते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.